Students, this is your third chapter, the noun. At first, what is noun? Noun is the name of a person, place or a thing. Noun is the name of a person, place or thing. इसके बाद में ये समझना है कि कैसे कैसे इसको समझेंगे। देखो पर्सन, जैसे पर्सन ले लीजिए। पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? पर्सन में कोई भी नाम हो सकता है। कौन? जैसे राम, सीता, मोहन, ये सब। अच्छा, दूसरा इसमें मैन, बॉय, ये भी पर्सन में आता है। अब आ रहा है प्लेस, PLAC। ये प्लेस माने क्या होता है? जगह, स्थान। ये कौन सा होता है? जैसे मथुरा, दिल्ली, कलकत्ता, एटसेट्रा, अकबरपुर, चौमुआ, लाइक दिस। प्लेस के बाद में आता है थिंग। थिंग का क्या मतलब हुआ? थिंग में कहते हैं जैसे चेयर, जैसे पेन, जैसे कॉपी, जैसे वॉच, योर हैंड वॉच, लाइक दिस, बुक। ये सभी जो हैं ये आपकी थिंग में आती हैं। इसके बाद में कुछ और वर्ड होते हैं जैसे कंडीशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडीशन? कंडीशन मीन्स होता है कि आप किस तरह से व्यवहार दिखा रहे हैं। पहले जैसे आपने व्यवहार दिखाया कि आप बहुत खुश हैं, हैप्पीनेस। कभी कभी आप बहुत गुस्से में हैं, एंगर। हैप्पीनेस, सॉरो, दुखी। तो इस तरह से ये जो वर्ड होते हैं ये आपके वर्ड कहलाते हैं कंडीशंस। फिर आता है एक शब्द और आएगा इसमें, क्वालिटी। क्वालिटी कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, बहुत बहादुर है, बहुत बलवान है, ताकतवर है। कोई बहुत गरीब है तो गरीब क्वालिटी है। अमीर है, रिच है, पुअर हो गया, रिच हो गया, ब्रेवी हो गया, करेज हो गया। दिस इज ऑल द क्वालिटी ऑफ ए सब्जेक्ट और नाउन। सो यू विल राइट करेज, ब्रेव, bravery, honestly, ऑनेस्टी। ये जो है, ये जो सब होते हैं एक क्वालिटी होती है। पहले आप फटाफट इसका एक सबसे पहले लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में, क्योंकि इसको मैं साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। कर लिए? इसके बाद आते हैं सेंटेंस पर। स्क्रीनशॉट कीजिए, एकदम साफ आ जाएगा। ये सभी आपको आंसर शीट में अपनी में नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आता है कि काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन ऐसे आ जाएगा। नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन के प्रकार के लिए सबसे पहले हम जाएंगे नंबर 1,
प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। अब आता है व्हाट इज प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या हुआ? प्रॉपर नाउन कहलाता है आपका कि जैसे मान लीजिए ए प्रॉपर नाउन इज नेम एनी पर्सन। तो नेम ऑफ एनी पर्सन कैसे हो जाएगा? जैसे नीतू, सीता, राम, मोहन, ये मैंने जो अभी बताया था, ये सब हो सकता है। प्लेस का भी नाम हो सकता है, ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे मथुरा, मथुरा ये प्रॉपर प्लेस। अकबरपुर, दिल्ली, यूपी, इस तरह से। और इसके बाद में कोई रिवर है, गंगा, यमुना, सरस्वती। किसी बुक का नाम है, जैसे गीता, रामायण। तो ये भी सभी प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया था? रामायण, ये बुक हो गई। मथुरा प्लेस हो गया। और किसी का नाम, जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं, राम। ये सभी जो हैं पूरे के पूरे प्रॉपर नाउन में आते हैं। दूसरा वर्ड है मेरा प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। अच्छा सॉरी, पहले प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन लिख लीजिए। प्रॉपर नाउन लिखिए, प्रॉपर नाउन shows the name of a particular person। पर्टिकुलर माने वही, फिक्स। जैसे राम, राम तो राम ही है, राम के लिए दूसरा नहीं। तो पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर कहलाता है। दिल्ली है तो दिल्ली ही कहलाएगी। रामायण है तो रामायण ही बुक है, रामायण है वो, दूसरी बुक से मतलब नहीं, हमें रामायण से ही बुक है। गीता जो बुक है हमारी, गीता या लड़की भी, दोनों के लिए ही हम प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे। गीता जो एक हमारी बहुत जो पवित्र बुक है, जिसको हम लोग पाठ करते, पूजा करते हैं। तो वो पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन बताइए, पर्सन में आपने क्या सीखा था अभी जल्दी? राम, सीता, मोहन पर्सन हो गए थे। फिर प्लेस, प्लेस में क्या सीखा था? प्लेस में आपने सीखा था, प्लेस में आपने सीखा था कि मथुरा, आगरा, दिल्ली, इस तरह। और थिंग में क्या सीखा था? थिंग में मैंने अभी आपको पूरे का पूरा थिंग बताया था। जैसे कि उसकी क्वालिटी को वो फाइनल करेगा और बताएगा कि चेयर है या पेन है या बुक है, मतलब किस चीज़ का हेल्प ले रहे हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन किससे? पेन से, तो पेन हो जाएगा थिंग। हम खा रहे हैं, उसके बाद क्या खा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हम काट रहे हैं चाकू से, चाकू कहलाएगा, तो ये थिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। जल्दी से इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नहीं तो लिखिए, लिख के कंप्लीट कीजिए जल्दी। अच्छा, प्रॉपर नाउन की एक चीज़ और याद रखिए, प्रॉपर नाउन ऑलवेज भी स्टार्ट विद फर्स्ट कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल लेटर में रहेगा। राम में आर देखिए, रामायण में आर देखिए, मथुरा में एम देखिए, ये सभी कैपिटल में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल वर्ड से ही शुरू होगा। ओके, चलिए दूसरा आ रहा है कॉमन नाउन। इसको मैं साफ कर देता हूँ। सी है, COMMON, कॉमन, NOUN, नाउन। अब इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि कॉमन नाउन के वो कहलाता है जो ग्रुप ऑफ जो है हमारा प्रॉपर नाउन का बन जाता है। कभी कभी ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, जैसे हमने बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए तो वो क्या कहलाएगा? पर्सन्स कहलाएगा।
प्यूपिल कहलाएगा। तो प्यूपिल इज ए कॉमन नाउन। बहुत सारे आदमी के राम, सीता, मोहन, रमेश खड़े हैं वहाँ पर, तो राम क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, सीता प्रॉपर नाउन है, महेश प्रॉपर नाउन है, और इन सबको एक साथ कलेक्ट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा कॉमन नाउन। और उस वर्ड के लिए हम कहेंगे PEOPLE, प्यूपिल। हिंदी होती है इसकी पीपल की, प्यूपिल का मतलब होता है लोग। अच्छा, इसमें एनिमल, अब एनिमल तो ठीक है, लेकिन अब मुझे बताइए कि एनिमल का मतलब क्या हुआ। अब एनिमल्स में तो सब कुछ आ जाएगा, जैसे किसी के पास काव, बफेलोज, ऑक्स, ये सब हैं, गाय है, उसके पास में भैंस है, बैल है, ये सब ही हैं। लेकिन यदि मैं काव कहता हूँ, काव इज ए प्रॉपर नाउन। बफेलो कहता हूँ, भैंस कहता हूँ, वो भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैं एनिमल कह दूँगा, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ काव, बफेलोज, ये सब का, तो इसको कह देंगे हम कॉमन नाउन। ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अच्छा, थर्ड में जैसे और क्या था, हमने क्या क्या देखा था, पर्सन, प्लेस में आया था। अच्छा, प्लेस जैसे आप आ जाइए कि एनिमल में तो आप समझ ही गए हैं कि जो सबको इकट्ठा कर देंगे। थिंग में आते हैं, प्लेस में जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जो है, स्कूल को हम प्लेस में लेंगे। हॉस्पिटल, सिटी, स्टेट, ये सभी जो होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, सिटी। यदि मैंने कहा मथुरा, मथुरा इज ए कॉमन नाउन बट सिटी इज ए प्रॉपर नाउन, सॉरी, मथुरा इज ए प्रॉपर नाउन एंड सिटी इज ए कॉमन नाउन। मथुरा को मैंने कहाँ लिखा था, प्रॉपर नाउन में लिखा था। सिटी को कहाँ लिखेंगे, सिटी इज ए कॉमन नाउन। तो इस तरह से मैंने कहा था यूपी, यूपी को MP, दिल्ली, इनको हम क्या कहेंगे, आपको पता है, ये प्रॉपर नाउन बताए थे। लेकिन मैं इसकी जगह पर स्टेट्स कर दूँ, स्टेट, राज्य, तो ये कहलाएंगे आपके कॉमन नाउन। कंट्रीज में इंडिया, इंडिया इज ए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, बट कंट्रीज ये हमारा बन जाएगा कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन इंडिया क्यों हुआ, इंडिया तो एक नाम है, प्रॉपर के इंडिया भारत है। लेकिन अब उसको हमने कह दिया कंट्री, तो किसी कोई भी कंट्री का एक पार्ट हो सकता है। तो कंट्री जो, सॉरी, इसका हमारे जितने भी देश हैं, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे USSR हो, तो रसिया रह गया है वो, और तो इस तरह से आपका इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, इस तरह से इनका नाम लेता हूँ तो नाम लेते ही ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कंट्रीज, कंट्री में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, वो कंट्री में कॉमन नाउन में आ जाएंगे। फिर देख लीजिए, स्टेट में भी वही हुआ था, जैसे UP, MP, ये नाम ले रहा हूँ, यूपी इज ए प्रॉपर नाउन, बट मैं स्टेट्स कह दूंगा, स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया में आ जाएगा कि वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, तो एक कॉमन नाउन इस तरह से बनता है। कॉमन नाउन के एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऐसे। इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लीजिए, ए कॉमन नाउन ये लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ा। कॉमन नाउन सोच द कलेक्टिव वर्ड ऑफ, किसका, नाउन का। और नाउन में मेरा क्या था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, कलेक्टिव ऑफ वर्ड ऑफ पर्सन। फिर प्लेस और थिंग, ये नाउन का है, तो इसको नोट कीजिए। ए कॉमन नाउन शोज द कलेक्टिव वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लिखिए जल्दी से। ओके, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन। अब एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन को जो हम कहते हैं, कलेक्टिव मीन्स क्या हुआ? कलेक्शन करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा कैसे किए? बहुत बढ़िया से बताता हूँ। जैसे अब देखिए, एक हो गया पुलिस। पुलिस क्या है? बहुत सारे जो पुलिसमैन हैं उनका एक इकट्ठा कलेक्टिव बात हो गई। हमने 10 पुलिस वालों को लिया, सबको कह देंगे पुलिसमैन को, 10 पुलिसमैन आए और 10 पुलिसमैन को मैंने कह दिया कि क्या है, हमारे पुलिस हैं। तो पुलिस क्या हो जाएगा? पीपल में आ जाएगा। अच्छा, मदर, मदर मेरी मदर, उनकी मदर, सबकी मदर, तो मदर को हम इकट्ठी कर देंगे तो मदर्स बन जाएंगी कलेक्टिव में। बहुत सारी मदर हैं। अच्छा, तो सॉरी, बहुत सारे लोगों की मदर। चलिए अब आ रहे हैं कि गर्ल्स, गर्ल को भी वो इस तरह से यूज करते हैं। गर्ल्स को कैसे करेंगे? अभी मैंने गर्ल्स में ये भी बताया था कि मान लीजिए सीता, रीता, गीता, अनीता सब हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, और गर्ल्स स्टैंड अप। सभी लड़कियाँ खड़ी हो जाओ, तो पूरी सभी लड़कियों में क्या होगा? रीता, सीता, गीता, मीता, नीता जो भी थी सब खड़ी हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ? एक कलेक्ट कर दिया मैंने, सबको कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, सीता, मीता, गीता, रीता को, और एक साथ एक वर्ड दे दिया, गर्ल्स हो गई। बॉयज़ का भी सेम एग्जाम्पल है, राम, मोहन, गणेश, और इनको इकट्ठा कर दिया और कह दिया बॉयज़ स्टैंड अप, हो गए। तो इस तरह से ये क्या कहलाएंगे? बॉयज़ हुआ, गर्ल्स हुआ, एक कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। ऐसे एनिमल में भी आता है, क्योंकि आपने फिर कहा है क्या, देखिए वर्ड मेरा क्या था? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन हो गया। प्लेस, प्लेस को ले लीजिए। चलिए, पर्सन्स में और भी आ जाते हैं, जैसे एनिमल्स भी आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे डॉग हैं, उनको हम एक साथ कह देंगे, कोई किसी तरह का डॉग है, डिफरेंट टाइप के डॉग हैं, तो उनको कह देते हैं कि डॉग्स हो गए सब। कुछ देसी हैं, कोई विदेशी हैं, कोई इस तरह से। अच्छा, अब आ रहा है जैसे प्लेस। प्लेस में भी वही होता है, जो प्लेस में दोनों ही चीज़ें हमारी अलग अलग बन जाती हैं। जैसे इसमें ऐसा करते हैं कि बहुत सारी सिटीज़ को एक साथ हमने कह दिया सिटी, मथुरा, ठीक है। तो अब इसमें कहता है कि ग्रुप को इकट्ठा कर दो, पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर दो। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, पहले इसको देख लीजिए, किसी बच्चे का पूछना है, क्वेश्चन आया है। आर्मी, ठीक है। आर्मी क्या है? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या है, बहुत सारे आर्मी मैन जो हमारे सैनिक होते हैं, उनको इकट्ठा करके हम कहते हैं हमारी आर्मी है। तो आर्मी क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो गया ना, कलेक्ट हो गए वहाँ पर बहुत सारे, तो कलेक्टिव नाउन बनेगा, ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा आर्मी। अच्छा, जैसे फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? FLEET, देखिए ARMY, आर्मी, FLEET, फ्लीट। एक कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। फ्लीट मीन्स होता है कि जहाँ पर बहुत सारी शिप्स खड़े रहते हैं, उनको हम फ्लीट कहते हैं, बहुत सारी शिप्स को। टीम, जैसे क्रिकेट टीम होती है, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप। अब टीम में क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं इकट्ठे, पूरे कलेक्ट हो जाते हैं। क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर्स रहेंगे, तो वो टीम कहलाएगी। अच्छा, तो इस तरह से ट्रुप दिया हुआ है। ट्रुप का मतलब होता है जो डांस करते हैं, उनका एक संग्रह जो होता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं डांस करने वाले। तो ये सभी कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलेक्टिव नाउन को हम नाउन की तरह से भी यूज करते हैं। यदि सेंटेंस इससे बन रहा है तो हम कलेक्टिव नाउन को, यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा इन वर्डों से, तो इसको हम कलेक्टिव नाउन को सिंपल नाउन की तरह ही यूज करेंगे। ठीक है, एक कॉमन नाउन बन जाता है पूरा का पूरा। चलिए, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो अभी मैंने आपको बताई थी, इसमें दिखाएगा कि खुशी, दुखी, समझ रहे हैं? तो ये सब जो फीलिंग्स होती हैं, हम फीलिंग्स को जब नाउन की फीलिंग्स को बात करते हैं कि नाउन की फीलिंग्स क्या है, तो वो जो है कहलाती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है बताइए? जैसे पेन हुआ, किसी को दर्द हो रहा है, लव, ए मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग स्मॉल में लिखिएगा, है ना, क्योंकि आपकी स्पेलिंग गलत नहीं हो इसलिए इसका यूज वर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि ब्यूटी, करेज, हेल्थ, ठीक है, ऑनेस्टी, इस तरह से ये सभी जो हैं, सक्सेस, हार्ड वर्क, ये सभी जो हैं क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इसमें तो सब में कुछ न कुछ मतलब निकला हुआ है, मतलब फीलिंग्स लगी हुई है, और जब फीलिंग्स लगी रहती है तो इस तरह के वर्ड आते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि ऑनेस्टी दिखाई नहीं देगी लेकिन महसूस की जाती है। करेज दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस किया जाता है। हेल्थ भी वैसे ही है, ठीक है ना। हेल्थ का मतलब वही नहीं शरीर बहुत बड़ा डोल डाल देख करके कह देंगे, ठीक है। पेन, किसी के पेन हो रहा है दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा। लव भी क्या है, दिखाई तो देता नहीं है लेकिन महसूस होगा। इसके ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ये 4th नंबर नाउन था आपका। 5th नाउन में आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, देखिए मटेरियल नाउन तो आप समझ सकते हैं। मटेरियल नाउन नेम ऑफ ए मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ। कहने का मतलब है, हम लोग मटेरियल का मतलब समझते हैं कि मैटर, देखो मैटर क्या होता है। मैटर से हम लोग दो ही तरह से परिभाषित करते हैं कि जो वस्तु, जो भी चीज़ है वो जगह घेरेगी, स्थान घेरेगी और क्या करेगी, उसमें वजन होगा। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास आर नोन एज मटेरियल। क्या? ऑक्यूपाई स्पेस माने जगह घेरेगी, ऑक्यूपाई स्पेस ये ओ है, एंड हैव सम मास, उसमें वजन जरूर होगा। ए तो भाई ये सब मटेरियल नाउन कहलाती है। चलिए जैसे आ जाइए, जैसे सिल्वर, आयरन। देखिए जब साइंस पढ़ाते हैं तो साइंस में तो हम लोग इसमें बुक, पेन ये सब भी लाते हैं। ध्यान रखिए इसमें भी वही रहेगा। मैटर का मतलब ये होता है जो मैंने लिखा है, गोल्ड, कॉटन, प्लास्टिक, ठीक है। अच्छा, तो ये मटेरियल नाउन कहलाती है। मटेरियल नाउन का मतलब है कि जिनसे मिलकर के हमारा नाउन बना है। जैसे सिल्वर से मिलकर के कोई भी हमारा आभूषण बना है, आयरन से मिलकर के रॉड बनी है, हमने आयरन रॉड बना ली, लोहे की जो है छड़। गोल्ड से आप देखे हैं बहुत सारे रिंग्स विंग्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। कॉटन से कपड़ा बनते हैं, तो कपड़ा क्या है, नाउन है, और कॉटन क्या है, हमारा मटेरियल नाउन के फॉर्म में आएगा। एंड प्लास्टिक, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको हम मटेरियल नाउन में यूज करते हैं। इसमें और भी होता है, मिल्क है, ये सब, तो ये आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए।
हो गया, गुड। चलिए यहाँ तक ये मैं आपके नाउन पहले तरह के जो नाउन हैं वो हो चुके हैं, और इसी पर मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो बनेगा वो बनेगा काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो पहले इसको नोट बनाइए, कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिख करके, क्योंकि मैं किसी भी दिन आपकी कॉपी मंगा सकता हूँ चेक करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।